जितने भी बीजेपी के लोग जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक के या किसी और मुद्दे के कारण प्रशांत की ओर जा रहे हैं ना, एक सबके मन में एक भाव है ना कि कहीं ये भी केजरीवाल ना निकल जाए। कुछ हाईकोर्ट में कुछ काम दिखता है, बहुत दिखता है। नल जल का साधन हुआ है यहाँ पे जमीन पे। हाँ, रोड बना है, बिजली लगा है, जो माफ हुआ है, बिजली से हम लोग अपना सिंचाई कर रहे हैं। धरातल पे ये सब बात है। कोई भी यदि नहीं विश्वास हो तो तेजस्वी चाहे राहुल गांधी आकर देख लें हम लोग इलाके में। वो भी सरकार के निधि फंड से बहुत काम हुआ है, सरकार की बहुत योजना चल रही है, उसमें यहाँ पे भी काम होता है। काम हुआ है। हाँ। नरेंद्र मोदी का क्या लग रहा है? उनका तो पॉपुलैरिटी कम हुआ है। नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी कम नहीं हुआ। 76 साल वृद्धा पेंशन मिलेला कितना मिलेला है महीना? 1100 700 रुपया बढ़ गई जी। खुशी बा बात के खुशी बढ़ ले बा। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि 2000 कर दिया। वो परसों के पाठ पर ले। दोस्तों, विधानसभा की यात्रा हमारी बदस्तूर जारी है। गोपालगंज में हमारी मौजूदगी है और गोपालगंज का कुचायकोट विधानसभा है। कुचायकोट विधानसभा जहां करीब 2 दशक से पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे विधायक हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। जदयू से नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं। बिहार में इस वक्त पिछले 15-20 दिनों से अगर देखें तो एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा। और ये यात्रा वोट चोरी गद्दी छोड़ो इसमें नारा लगाया जा रहा है। अब कुचायकोट का मसला क्या है और राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? लगातार प्रधानमंत्री का भी दौरा हो रहा है, राहुल गांधी एक्टिव हैं, तेजस्वी यादव भी एक्टिव है। चुनाव महज 100 दिनों की दूरी पर है। इस बार क्या बिहार में तख्ता पलट होगा? क्या नई सरकार बनेगी? क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? चूंकि बिहार का चुनाव है तो अब देख ही रहे हैं, बवाल भी हो रहा है, मारपीट भी कहीं कहीं हो जा रहा है, कहीं मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली भी दिया जा रहा है, तो माहौल बहुत गर्म है। अब ये गांव करवतही बाजार है गांव का नाम। देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं यही इसी गांव के लोग हैं। हम आके इनसे बातचीत किए, तैयार किए कि भाई कुछ बोलिए आप लोग, चुनावी मुद्दा है, चुनावी साल है, कुछ ही दिनों में अब चुनाव होना है। चलिए इनसे शुरू करते हैं। चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। क्या माहौल है इस बार आप लोग का? चुनाव में कैसे देख रहे हैं चुनाव को? विधायक आप लोग के 2 दशक से हैं, पहले तो विधायक बदलना है, सरकार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बताया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी तो खैर नहीं है कहीं, 20-22 साल से सरकार है तो, लेकिन फिर भी मतलब आप तो पत्रकार हैं और आपको पता है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी टाइप की कुछ चीज होती नहीं है। एक तो जातिगत गणित है, हम लोग कितना भी या पॉलिटिकल लोग कितना भी उस गणित का विरोध करें या जो बात करें, पर 80% लोग अभी भी वहीं डटे हुए हैं। तो किसके साथ? अपने अपने टीम के साथ, अपनी अपनी जाति के साथ, अपने अपने जाति के नेताओं के साथ। तो एक आम ग्रामीण दृष्टि से लगता है ना कि इस मामले में कहीं ना कहीं नीतीश भारी पड़ते हैं, जो जातिगत गणित है। और यही कारण है कि एकदम टफ फाइट दिखता तो है, पर अंत में जैसा पिछला चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि वो अंत में उनका मामला जो है वो सेट हो जाता है। तो अभी भी वही हो रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी अभी ठीक से उतरी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले तक सोशल मीडिया में केवल प्रशांत दिख रहे थे, केवल प्रशांत दिख रहे थे, और पिछले 15 दिनों से अब राहुल जी और तेजस्वी जी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में जो बीजेपी के समर्थक है ना, उनकी वॉल पर भी तस्वीरें राहुल जी की ही दिख रही हैं, भले वो विरोध कर रहे हो। तो समर्थन हो या विरोध हो, अभी छाए हुए हैं राहुल जी, तेजस्वी जी छाए हुए हैं। 15 दिन पहले तक केवल प्रशांत दिख रहे थे। बीजेपी अभी उतरी नहीं है। तो बीजेपी किस तरीके से उतर रही है, उसके बाद मतलब जिसको कहते हैं ना नाच का नगाड़ा बजना, तो अभी नगाड़ा ठीक से बजा नहीं है, थोड़ा बजने देते हैं फिर दिखेगा रंग। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहना है? इस बार बड़ा कम सीट आया, 240 सीट ही आया, पॉपुलैरिटी गिर रहा है। और क्या बिहार में इस बार उनका भाषण, उनका सभा या उनका रैली, उनका दौरा असर करेगा? देखिए, आप अगर मोदी जी के विरोधी भी हो ना, तब भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि उस आदमी का क्रेज है। भारत का सबसे प्रभावशाली नेता तो उनको माना जाएगा ही।
और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फर्क पड़ा है। सीट कम आना अधिक आना उसके दर्जनों कारण होते हैं। एक जगह किसी एक मुद्दे पर स्लिप होना या कहीं टिकट बंटवारे में, तो वो अलग मैटर है। अभी भी भारत के सबसे चर्चित राजनेता नरेंद्र भाई मोदी ही हैं। कम से कम मुझे नहीं लगता कि उनका प्रभाव कहीं से भी 1% भी। बिहार में सर करेगा उनका? बिहार में तो बीजेपी का चेहरा ही मोदी जी है। बिहार में तो बीजेपी का चेहरा ही मोदी जी। बिहार में बीजेपी को जितना वोट पड़ता है उसमें से 80% वोट जो है वो मोदी जी का है। यही इसको बीजेपी के मजबूती के रूप में भी देखिए या कमजोरी के रूप में भी देखिए। बीजेपी के पास जो वोट है वो मोदी जी का वोट है और वो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप प्रशांत किशोर पे आप बोल रहे थे, कितना सीट आप लोग को किस जाति से हैं आप? जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पे समीकरण बैठता है। हाँ, तो प्रशांत जी तो हमारी ही जाति के हैं। अच्छा, आप ही की जाति के हैं। तो अब आप बताइए, हाँ ये बताइए, तो प्रशांत जी को कितना इस बार सीट बिहार के ब्राह्मण दे रहे हैं? ये एक माना हुआ विषय है ना कि जाति से इफेक्ट होने वाले सबसे कम, मतलब अपनी जाति को लेके इधर उधर हिलने वाले पंडित जी लोग हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर हैं फिलहाल तो देश में। प्रशांत कितना काटेंगे नहीं काटेंगे, अच्छा मुझे लगता है ना कि प्रशांत की लड़ाई बिहार में नीतीश से या मोदी जी से नहीं है। प्रशांत की लड़ाई बिहार में अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद केजरीवाल बिहार में कहाँ है? जितने जितने भी बीजेपी के लोग जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक के या किसी और मुद्दे के कारण प्रशांत की ओर जा रहे हैं, एक सबके मन में एक एक भाव है ना कि कहीं ये भी केजरीवाल ना निकल जाए। जो एक मूव प्रशांत की ओर जाता हुआ दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि यू केजरीवाल जन निकले। तो सबसे पहले प्रशांत की लड़ाई ये है कि जनता के मन में केजरीवाल वाला जो भय बैठा हुआ है उसको ये करे। मुद्दे तो फिलहाल जो उन्होंने उठाए हैं, और आप देख रहे होंगे कि विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे उस पिच पे आ रही हैं जो पिच पिछले 3 साल से 2 साल से प्रशांत बना रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन वगैरह वगैरह। तो इस पे बात नहीं होती थी। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि जिन विषयों पे प्रशांत बोल रहे हैं लगातार उन पे कोई बात नहीं करता था। हम लोग मोदी जी के समर्थक हों फिर भी ये मानेंगे कि उन विषयों पे मोदी जी भी चुप्पी साध जाते हैं जिन पे प्रशांत लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा इसका कोई दावा और ये तो तभी किया जाएगा जब बीजेपी उतर जाए दमखम के साथ। अच्छा, बीजेपी उतरी ही नहीं, अभी तो कहीं दिख नहीं रही है। अभी तो कहीं दिख नहीं रही है। अभी तो मोदी जी का कुछ वायरल नहीं हो रहा है। जो होता है जब त्रिपुंड मार के निकलते हैं तो अभी मैंने कहा ना कि नगाड़ा बजा नहीं है बढ़िया से, थोड़ा बच जाने राहुल गांधी का यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगा? आपके गांव में एक करवती ही बाजार गांव है ना, यहाँ पर कितना वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, कोई जानकारी है आप लोग? सबका बन गया है। वो फेक नैरेटिव है। बिहार देखिए में काम कर जाएगा? नहीं, वो फेक है। देखिए तेजस्वी के पास जो अपना वोट बैंक है ना, तेजस्वी का जो अपना वोट बैंक है वो है उसके पास, वो ठीक ठाक वोट बैंक है, इससे नकारा नहीं जा सकता। उसमें इस मुद्दे के कारण कुछ ऐड होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। किसी गांव में किसी एक व्यक्ति का नाम छूट जाए या कट जाए एक सामान्य बात है। मास लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता। आपने बिहार का चुनाव अगर देखा हो तो अधिकांश बूथ पिछले 1-2 चुनाव पहले तक अति संवेदनशील हुआ करते थे। यहाँ वो फोर्स उतारी जाती थी। यहाँ किसी का 5 गो नाम कट जाए तो क्या स्थिति होगी ये मतलब आम लोग समझते हैं। तो वो हवाई बातें हैं, वोट चोरी वाली। ये जरूर है कि तेजस्वी जी के पास अपना वोट बैंक है, उनके अपने समर्थक हैं, लोग हैं, और इस बार वो एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस बार। ये दावा अब हमसे काहे करवाइएगा। हाँ, ये चाह है उनका और उनके पिताजी दोनों लोग तो होगा ही भाई। मतलब जनाधार तो है ही, तेजस्वी के पास जनाधार है, उनके अपने वोटर हैं। ये जो उनकी मतलब कुछ चीजें बड़ी अजीब होती जा रही हैं बिहार के चुनाव को लेके। जैसे वो जो यहाँ एक मोदी जी की माँ को गाली दे दी गई। और फिर मैंने उनका सुना जिन्होंने बात करते करते वो सुहागरात और वो वाली बात, द्रोही आचार्य। हाँ,
तो चीजें कितनी अच्छा। अभी तो मोदी जी को गाली उधर से दे दी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले बड़े सज्जन और ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही उसका जवाब नहीं देंगे। हो सकता है कल इधर वाले उससे ज्यादा गंदी बात बोल दे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक हाँ, एक बिहारी के रूप में अगर बात करें तो ये चीजें देख के बुरी, मतलब खराब लगता है। बड़ा संयमित बोल रहे हैं आप, मतलब एग्रेशन अभी नहीं आया है चुनाव का। नहीं तो एग्रेशन क्या, मतलब चिल्लाया थोड़ी जाएगा। अब राजद के समर्थकों से आप बात करके देखिए, हम बात करते हैं चढ़ने कुल गोपालगंज में रात में इस तरह का सीन क्रिएट हो गया, ऐसे मारपीट हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने कहा कि वो एग्रेसिव हैं, लेकिन वो पहले भी एग्रेसिव रहे हैं। आरजेडी के वोटर और बीजेपी के वोटर में यही डिफरेंस है। बीजेपी का वोटर आपको उतना एग्रेसिव नहीं दिखेगा, मार और करता हुआ नहीं दिखेगा। बस वोट देना है, या कहीं ठीक ठाक लोग मिले तो बोलेगा, नहीं तो चुपचाप सड़क जाएगा। कहीं से लड़ने, आपका कॉलर पकड़ने वाले लोग बीजेपी के पास नहीं है। थोड़ा सा ये तो मानना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल जो हैं बीजेपी के वोटर, इंटेलेक्ट आप जो खोज रहे थे ना कि स्पष्ट बोलिए, तो इंटेलेक्चुअल वोटर बीजेपी के पास। चलिए बाबा से बात कर लेते हैं, बाबा से बात कर लेते हैं। आइए इधर दिखाइए, क्या माहौल है बाबा चुनाव का? माहौल ठीक है। ठीक है। तेजस्वी यादव बन रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री? न, न, नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। काहे नहीं बनेंगे बाबा, काहे नहीं बनेंगे? मोदी जी का भाजपा बनेगा जी। हाँ, अभी तो नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बनेंगे। बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े तो आप भी हो गए हैं। दिमाग तो सही है ना उनका, पूरा होने से क्या होगा। दिमाग सही है, अभी काम वो करा रहे हैं। काम करा रहे हैं। बिहार में जितना विकास हुआ है, कौन मुख्यमंत्री कराया है? आपके कुचायकोट में कुछ काम दिखता है? बहुत दिखता है। क्या बताइए? नल जल का साधन हुआ है। हुआ है यहाँ पे जमीन पे? हाँ, रोड बना है, बिजली लगा है, जो माफ हुआ है। बिजली से हम लोग अपना सिंचाई कर रहे हैं। धरातल पे ये सब बात है। कोई भी यदि नहीं विश्वास हो तो तेजस्वी चाहे राहुल गांधी आकर देख लें हम लोग इलाके में। इससे फायदा सरकार का आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं बाबा कि जो वृद्धा पेंशन नीतीश जी 1100 की है उसको 2000 कर देंगे। जो 125 यूनिट बिजली फ्री की है नीतीश कुमार, उसको 200 यूनिट कर देंगे। 2500 रुपया प्रति माह बिहार की हर महिला को देंगे। तो ज्यादा फायदा आप लोग को देंगे अगर आएंगे? कुछ नहीं देंगे। और मोदी जी दे दिए, नीतीश कुमार दे दिए, रखिए। अब तेजस्वी यादव क्या देंगे? 10 साल में क्या दिए? 15 साल में लालू जी। तो लालू जी थे ना, अब तो नया पीढ़ी आ गया है। नया पीढ़ी होने से क्या हुआ? ये लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए मोदी जी ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार, हाँ ठीक है। और यहाँ बैठ जाते हैं, तो सब इधर आ जाइए। बाबा बता रहे हैं कि आप लोग के गांव में नल जल वाला जमीन पर उतरा है ये सब। हाँ, एकदम जमीन धरातल पर है। सब एक्टिवेट है चारों तरफ है। हाँ, घर पानी चल रहा है। घर पानी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, क्राइम बड़ा बढ़ गया है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, वो क्राइम तो हो जाता है, सरकार की गलती थोड़ा है। बात में लालू जी के समय भी हो जाता होगा। नहीं, लालू जी के समय में बढ़ावा था, क्रिमिनलों को संरक्षण दे रहे थे, वो रखते थे। और इनके सरकार में ये सब बात नहीं है। नीतीश कुमार संरक्षण नहीं देते हैं संरक्षण किसी को, किसी गलत को संरक्षण नहीं देते हैं, नहीं मदद करते हैं। हाँ, इसलिए क्राइम। अच्छा, आप लोग के विधायक यहाँ पर 20 साल से है ना? 20 साल से। अमरिंदर पांडे। हाँ, इस बार बदलना है विधायक? नहीं बदलना है, निकल जैसा नहीं कोई है, नहीं भविष्य में होगा। भाई बाहुबली कहे जाते हैं इनके बारे में। बाहुबली जनता की बाहुबली है। हाँ, जनता की बाहुबली है। जनता में रहते हैं, सुबह शाम भेंट करते हैं। विधायक ऐसा ही नहीं चाहिए कि जब चाहे जनता को मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो वो गुण में है, उपलब्ध है। और कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम भी बहुत हुआ है। जो भी सरकार निधि फंड से बहुत काम हुआ है। सरकार की बहुत योजना चल रही है, उसमें यहाँ पे भी काम होता है। यहाँ पे भी काम हुआ है। हाँ। नरेंद्र मोदी का क्या लग रहा है? उनका तो पॉपुलैरिटी कम हुआ है। नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी कम नहीं हुआ है। सीटवा तो लेकिन कम गया। सीट कम गया, लेकिन इस बार उससे बहुत ज्यादा जाएगा। तो 2029 में हम नेक्स्ट जब चुनाव होगा, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव तो एडवांस एक्स्ट्रा बोलते हैं, अपने क्या है वो तो नहीं बताएंगे।
सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार है बिहार में। दावेदारी तो करना उनकी स्वभाव है, लेकिन बनेगा थोड़े। जो सीएम है वही रहेंगे। वही रहेंगे। क्या बाबा, कितना उम्र भइल अपने के? 75 75 साल। वृद्धा पेंशन मिलेला? मिलेला कितना मिलेला है महीना? 1100 700 रुपया बढ़ गई। जी। खुशी बा बात के? खुशी बढ़ले बा। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि 2000 कर दी। वो घपर संग के पाठ करेले, हैं? घपर संग के पाठ करेले, नहीं बढ़ी है एकदम ना बढ़ेंगे। इतना उद्देश्य तो हमने काफी बा। 1100 काफी बा। तो 2 जन के परिवार में मिला के 2200 रुपया मिल जाते। जी 2 जन के मिला के 2200 रुपया मिल जाते हैं महीना। बहुत बढ़िया बा। लालू जी के शासनकाल देख ले बनी? देख ले बनी। कैसा रहे शासनकाल? जंगल राज। तो जंगल राज क्या है वही तो हमको जानना। हमने नहीं देखा है, हमारा जन्म ही 1991 का है, तो हम तो नहीं देखे हैं। गुंडागर्दी। अभी गुंडागर्दी नहीं है। आपके विधायक जी ही बाहुबली कहलाते हैं। हाँ, बहुत सुधार हुआ है। आपके विधायक जी ही बाहुबली कहे जाते हैं। हाँ, तो ये शरीफ में के हैं बाहुबली है, जनता के लिए हैं। तो नीतीश कुमार बूढ़े नहीं हो गए हैं, आप ही की उम्र के हैं। लेकिन दिमाग सही है। दिमाग सही है। और इस बार तेजस्वी बन रहे हैं मुख्यमंत्री? निश्चित बन रहे। तेजस्वी यादव बन रहे हैं मुख्यमंत्री इस बार? ना तेजस्वी कहाँ से बनेंगे। चलिए ठीक है। उनका लोटिया डूब रहा है। डूब रहा है। और भी कोई व्यक्ति? हाँ, वहां भी बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आइए इधर। नहीं यहाँ पे ठीक है, बैठ जाइए। सब लोग बाबा यहाँ तो एकदम बीजेपी का माहौल बनाए हुए है। हिले है। हाँ, माहौल है बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है, एनडीए का माहौल है। एनडीए का माहौल है। तेजस्वी के वादों पर भरोसा है कि नीतीश के कामों पर भरोसा है? अरे नीतीश बोलते नहीं है, करते हैं। और वो लोग बोलता है, कुछ नहीं करता है। अंतर तो यही है, वो लोग बोल करके नहीं करते हैं। नीतीश बोलते नहीं है, काम करते हैं। नीतीश कुमार होश में है, तेजस्वी हमेशा कहते हैं कि बेहोश मुख्यमंत्री। अरे वो बेहोश कहेगा नहीं, बेहोश का उसका खानदान है, तो बेहोश नहीं बोलेगा किसी को। वो लोग खुद बेहोश है, उसका बाप बेहोश है, वो बेहोश है। लालू जी तो एक्टिव है जी। अरे लालू जी क्या एक्टिव है? लालू जी तो अस्पताल को भेज दिए। लालू जी के गृह जिला के घर के हैं हम लोग। ना यहाँ रोड था, ना पानी था, ना बिजली था। हम लोग सुबह हमें गोपालगंज जाते थे तो शाम को घर आएंगे कि नहीं, यहाँ हम लोगों के घर काता बकाता था। हम लोग वो भी सरकार देखे हैं उनका। आज हम लोग कहीं जा सकते हैं बिंदास। लालू जी का गांव कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर है। 7 ही किलोमीटर लालू जी का गांव। तब सड़क कैसा था उस समय? सड़क वो था कि अगर चित अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठा लिया जाता था तो एक गोढ़े के बाद दूसरे गोढ़ में जो हो जाता था कि पत्नी मोटरसाइकिलिया पर है कि गिर गई है। वही तो सरकार था उनका। फुलवरिया गांव 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है। अपने जिला में भी काम नहीं हुआ था उस समय? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, खाली नरसंहार था। सारा बड़े आदमियों का मर्डर था, गिन गिन के वो लोग मारते थे। आतंकवाद को बढ़ावा था। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, उस सरकार क्या करेगी उसमें? नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार बहुत एथी किए हैं। कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ कुछ बवाल हो रहा है। गोपालगंज का तो ज्यादातर सीट बीजेपी ही निकाली है आप लोग का। अरे ठीक है, वो तो उनका एनडीए और बीजेपी मिली जुली सरकार है, दोनों निकालते हैं। माने एनडीए भी जितना बीजेपी को सीट मिलता है बीजेपी निकालता है, एनडीए को मिलता है एनडीए निकालता है। चलिए तो चुनावी माहौल देख लीजिए। चुनावी माहौल इनसे भी बात कर ले। इधर आ जाइए आप। हाँ, विधायक जी पर बात कर लेते हैं। विधायक जी पर बात करना भाई, देखिए पटना में जो छवि है पप्पू पांडे की, और बैठ जाइए। पटना में जो छवि है पप्पू पांडे की, बाहुबली के तौर पे जाने जाते हैं। जनता के बीच कैसा माहौल है? जनता के बीच अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर माहौल है। हाँ हाँ। इस बार 20 सालों से विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी है क्या विरोध है उनके खिलाफ? कोई विरोध नहीं है। क्या क्या काम किए हैं विधायक? बहुत काम किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, सारा विधि व्यवस्था, नल जल रोड पानी। आज दिन भर आके रोगी के देखता, मुसहर टोली में दिन भर 20 साल आवता। केहू बा विधायक? केहू विधायक बाद एक अच्छा जमीन देता नहीं घर बनावो। पपुआ पड़े बड़े पपुआ पड़े। जमीन दिए हैं। हाँ, ऐसे चावल के भात किया होता रहे, रुपया देता रहे, धन देता रहे, ठेकेदारी देता रहे, विकास करता रहे। तो चलिए
कुचायकोट में देखिए 20 सालों से एक ही विधायक हैं, पप्पू पांडे। मतलब जब से नीतीश कुमार है तब से पप्पू पांडे भी हैं। अब इस बार फिर से अभी रहेंगे। वो तो चुनाव के बाद हम लोग कह पाएंगे, आप लोग कह सकते हैं। तो कुचायकोट में जैसे ये बता रहे हैं दोस्तों, हम जाएंगे अभी, दलित टोली भी जाएंगे, कुछ मुसलमानों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि पप्पू पांडे का क्या रिपोर्ट कार्ड है और बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।